आप तो मुझे जानते ही हैं जो कि रातों रात फ़ेमस होने वाली लड़की थी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अब जल्दी से आप जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी सीधे हाथ से, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड आप तो मुझे जानते ही हैं जो कि रातों रात फेमस होने वाली लड़की तो बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ। अब इतनी भी बेइज्जती ना करें, हो जाऊँगी, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है। ख़ैर अब आप देखें आज की रूटीन क्या है। अभी मैं सो के उठी थी सुबह, तो मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने सोचा आपसे थोड़ी बात कर ली जाए। और आप सब कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ही होंगे एंड फिट एंड फाट होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे। खैर आज संडे है, तो संडे का तो आपको पता ही है कि वो भी बिज़ी डे ही होता है। तो देखते हैं आज क्या करना और क्या नहीं। अभी तो मैं जस्ट सो के उठी हूँ, आपको मेरी आईज़ से पता लग रहा होगा। अब मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आपको आगे का व्लॉग भी दिखाती हूँ। आप भी साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड एंड दुआ में भी याद रखिएगा और मैं आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखूँगी। ये सुबह गर्मा-गर्म पराठे बन रहे थे, तो अम्मी ने कहा तुम्हारे भी मैंने बना दिया है, तो बस फिर मैंने कहा चलो खा लेते हैं। वैसे हम लोग पराठे खाते ही नहीं हैं नाश्ते में, लेकिन खा लिए। तो हम लोग अब मार्केट जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ क्योंकि जो हमारा मंडे वाला सरप्राइज़ है, उसके लिए हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ आप भी चलें, शॉपिंग एंड और भी बहुत कुछ। तो आप साथ रहिएगा, स्टे ट्यून। ये यहाँ पर लॉन्ग फ्रॉक्स लगी हुई थी, पूरी मार्केट में कहीं भी नहीं थी, इसी शॉप पर थी। तो मैंने सोचा देखती हूँ कैसी हैं, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बस ठीक थी। इस तरह के आ रहे हैं गाइस, हम जल्दी जल्दी आ जाओ। हमें मार्केट इसी तरह की है, तो इसी तरह आएंगे। और ये शर्मीली हमारे साथ है, एक फरवा। तो गाइस हमें लोग घूर घूर कर देख रहे हैं, इसलिए हम अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अब हमने सोच लिया कि हम अपना व्लॉग बनाकर ही रहेंगे। अब हम आपको थोड़ा मार्केट भी दिखा देते हैं। और ये हमारी अम्मा लॉन्ग कॉट्स की दीवानी है, तो वो वही देख रही थी, लॉन्ग कॉट्स ही। और फिर हम लोग एक शॉप पर फाइनली आ गए जहाँ हमें कुछ कपड़े अच्छे लगे, तो बस हम वही देख रहे थे। उसने हमें 3-4 कलर दिखा रहा था, वो कह रहा था इसके अंदर 2-3 कलर्स हैं, तो ये हमने सोचा देखते हैं भाई कैसे हैं, क्योंकि पूरी मार्केट में हमें तो कोई ड्रेस समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें क्या नहीं, किस तरह का लें। और जो मेरी बहन है वो बहुत मतलब चूज़ी है, वो कहती है कि इस तरह का हो, इस तरह का ना हो। तो बस फिर उसने बेचारे ने एक ड्रेस दिखाया था जो कि बहुत प्यारा था और हम लोगों को अच्छा भी लगा, इसमें ये कलर्स थे। बस फिर हमने सोचा ये वाला ड्रेस ले लेते हैं और फिर हमने मम्मा को बुला लिया था क्योंकि मम्मा अलग शॉपिंग कर रही थी। वो कह रही थी लेट हो जाएगा तो तुम लोग देख लो जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर फाइनली हमें एक ड्रेस पसंद आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे तो येलो आ रहा पसंद, तुमने मैरून लेना चाहिए। बस सही है। अब ऐसे है सूट पहली दफा जिंदगी में अच्छा चूज किया। चले भाई, वरना जो भी आड़ कबाड़ मिलता कहती लूंगी लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये यहाँ पे मम्मा कह रही थी कि तुमने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई अच्छा ड्रेस पसंद किया है, वरना तो तुम लोग उल्टे सीधे ड्रेसेस को भी कहती हो कि अच्छे ड्रेसेस हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई हम लोगों को ड्रेसेस पसंद आ जाते हैं, लेकिन हमारी जो अम्माएँ होती हैं ना, वो कहती नहीं ये ऐसा है ये वैसा है, मतलब बेचारी दुकानदार को कन्फ्यूज़ कर देती हैं, एक ही ड्रेस में इतने नुक्स निकाल देते हैं। लेकिन मम्मा कह रही थी नहीं तुम लोगों को लेना नहीं आता, मैं दिलाऊँगी। तो हमने सोचा भाई मम्मा की पसंद का हम येलो कलर ही ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने बस इसी को फाइनल कर दिया था। फिर हम लोग यहाँ पर बम्पीस टाइप शूज़ देखने आ गए थे। पूरी मार्केट में घूमने के बाद हमें इस जगह पर मिल गया हमारा साइज़, क्योंकि हमें साइज़ नहीं मिल रहा था मार्केट में कहीं भी। और ये यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट कर रही थी मेरी सिस्टर, और वो कह रही थी कि तुम तो व्लॉग बना ही नहीं रही, फिर कैसे तुम्हारा व्लॉग चलेगा। तो बस मैंने फिर बना लिया थोड़ा बहुत व्लॉग।
बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी तो हम लोगों ने रोल एंड कचौरी लिए तो वो खाए और फिर सोचा शॉपिंग की तरफ चलते हैं। फिर थोड़ा बहुत ज्वेलरी लेनी थी तो ज्वेलरी की तरफ आए और भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी तो व्लॉग में बना नहीं पा रही थी। हाथ पाँव बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो गए थे तो मुझसे तो भाई कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने कहा बस घर चलते हैं अब। हम अब कॉस्मेटिक की शॉप पर आ गए हैं, थोड़ा सा कॉस्मेटिक लेना वैक्स वगैरह हमने लेना था। बैक करना कैमरा। तो यहाँ पर मुझे वैक्स लेना था वो देख रही थी मैं शॉप पर जाकर। यहाँ पर हम थक गए हैं शॉपिंग कर करके, अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके आपसे मिलते हैं और फिर वहीं पर ही हम व्लॉग को एंड करते हैं। लेकिन हम लोग घर नहीं गए, फिर हमने सोचा बैग मार्ट से कुछ ग्रोसरी कर लें। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे बैग मार्ट की तरफ, कुछ लेना था तो वो सब लिया। और फिर देखें आप मेरा फेस कितना वाइट हो गया था, मतलब इतनी सर्दी लग रही थी मुझे कि बस क्या बताऊँ आपको मैं। अब फाइनली हम लोग जा रहे थे अपने केक की तरफ, मतलब हम लोगों ने ना एक केक बनवाया था तो हमने सोचा वो आज ही पिक कर लें क्योंकि कल हम पिक कर नहीं पाएंगे। तो बस उसी को लेने हम लोग जा रहे थे। बैग मार्ट के पास एक बेकरी है, मतलब वहाँ से तो हमने खैर केक नहीं बनवाया था, हमने बनवाया तो ब्लू रिबन से था। लेकिन जो ब्लू रिबन वाले हैं उन्होंने कहा हम आपके घर पे डिलीवरी नहीं करेंगे क्योंकि आपका घर दूर है, तो हम ऑटो भान तक की कर सकते हैं। तो मैंने कहा बस ठीक है फिर आप यहीं तक कर दें बैग मार्ट तक की, क्योंकि हमारे घर से बैग मार्ट फिर भी करीब है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज आ ही गए हैं बाहर तो बस फिर अपना केक भी पिक कर लें क्योंकि कल हम ले नहीं पाएंगे फिर। ये यहाँ पर हमारा केक आ चुका था और देखें आप कितना कोई ख़ूबसूरत केक बनाया उसने, जैसा हमने बोला वैसा ही बना कर दिया। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कॉफ़ी बनाऊं तो मैंने सोचा मैं सबकी ही कॉफ़ी बना लेती हूँ। ये यहाँ पर बिना बीटर के मैं कॉफ़ी को फेंट रही थी स्पून से ही, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब कॉफ़ी ज़्यादा हो जाती है ना फिर अच्छी बनती है। अब हम लोग सोने लगे हैं तो आप भी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।